हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो भी एक ऐसा बैंक एग्जाम है जिसे कि आप आराम से क्लियर कर सकते हैं हिंदी के सहारे। 6 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। कौन सा बैंक का एग्जाम है? तो ये ग्रामीण बैंक का एग्जाम, जिसमें कि दो एग्जाम्स होते हैं। आरआरबी पीओ का होता है और क्लर्क का होता है। ठीक है, ये दोनों ही का आपका 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग आ सकता है एग्जाम देने के बाद से। इंग्लिश वीक है, आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपका हर एक डाउट ग्रामीण बैंक से रिलेटेड इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। फिर आप ग्रामीण बैंक का एग्जाम देके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। उसका सारा इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, जिससे कि आप यूज करके अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन डेट की, किसका नोटिफिकेशन कब आता है। तो लास्ट इसका नोटिफिकेशन आया था 6 जून को, और 7 जून से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया था। इस साल कब आएगा? तो इस साल अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एग्जाम डेट को देखते हुए अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 6 जून के बीच में इस बार भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। कब कब? 1 जून से लेकर 6 जून 2025 तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम डेट्स की। तो एग्जाम डेट आईपीएस ने पहले ही बता रखा है, जनवरी में ही ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था आईबीपीएस ने, जिसमें कि उसने ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ और ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क, इन दोनों का एग्जाम डेट बता रखा है। अब पीओ का एग्जाम कब होगा, क्लर्क का एग्जाम कब होगा, ये देखते हैं। देखिए, पीओ का जो एग्जाम है वो आपका 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को होगा प्री। और मेंस जो होगा वो आपका 13 सितंबर 2025 को हो जाएगा। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर देखिए मेंस कंडक्ट हो जा रहा है। प्री होने के 1 महीने के अंदर मेंस हो जा रहा है। फिर आपका सितंबर में आपका मेंस होगा। फिर अक्टूबर छोड़कर नवंबर में आपका इंटरव्यू होगा। और दिसंबर छोड़कर जनवरी, 1 जनवरी के ऊपर रिजल्ट आ जाएगा, और मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की। तो क्लर्क आपका देखिए एग्जाम जो होगा प्री का वो 30 अगस्त, 6 सितंबर और 7 सितंबर को होगा। और इसका मेंस आपका 9 नवंबर को हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपका वही 1 जनवरी को आएगा। दोनों ही एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आपका 1 जनवरी 2026 को आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये स्केल 2 आपके काम के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो बैंक में वर्किंग है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उनके लिए स्केल 2 स्केल 3 होता है। आपका काम का नहीं है ये, आपके काम का सिर्फ ऑफिसर स्केल 1 और स्केल 2 है। तो यहाँ पर एग्जाम डेट आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी ट्रेंड की, कि इस बार कितना वैकेंसी हो सकता है और हर साल कितनी वैकेंसीज आती हैं इसकी। आपको यूट्यूब पे हर जगह देखने को मिल जा रहा हो कि 12,000 15,000 वैकेंसी आएगी इस बार, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस हम ट्रेंड्स देख सकते हैं। देखिए, 2022 की बात करें तो 2022 में 8,100 वैकेंसीज थी। 2023 में 8,612 वैकेंसीज थी। और 2024 में 10,181 वैकेंसीज थी। लेकिन इसमें एक कैच है कि जो स्केल 2 स्केल 3 इसकी वैकेंसी का आपको काम नहीं है, ये आपके लिए फालतू है, समझ लीजिए। आपके लिए मेन जो वैकेंसी है वो क्लर्क और पीओ की वैकेंसी है। तो बस इतनी वैकेंसी आपके लिए काम की है। मतलब यहाँ पे कितना वैकेंसी हो गया? तो यहाँ पे आपका लगभग 9 के वैकेंसी, यहाँ पे लगभग 8 के वैकेंसी, यहाँ पे लगभग 7 के वैकेंसी। ठीक है, तो यही वैकेंसी आपके काम की है। इस बार का वैकेंसी कितना होने वाला है, अगर आप कमेंट में लिखिएगा कि आरटीआई, बस कमेंट में आप आरटीआई लिख दीजिए। जितना अधिक कमेंट रहेगा उतना जल्दी मैं आरटीआई लगाऊंगा इस बार के वैकेंसीज के लिए सभी ग्रामीण बैंक में। और मैं आपको एक पर्टिकुलर एक फाइनल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि आपका सारा वैकेंसी स्टेट वाइज मैं आपको बता दूंगा कितनी वैकेंसी आ सकती है इस बार। ठीक है, मैं आरटीआई लगाकर आपको बताऊंगा। तो कमेंट में बस आपको आरटीआई लिखना है। आप आरटीआई लिखेंगे, जितना अधिक कमेंट रहेगा उतना जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह का रहता है। तो देखिए, क्लर्क और पीओ दो एग्जाम्स होते हैं, दोनों का मैं आपको बता रहा हूँ। क्लर्क में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका प्री होता है और मेंस होता है। ठीक है, दो ही एग्जाम होते हैं इसमें। और पीओ में क्या होता है? पीओ में प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये 3 चीज होते हैं। प्री सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है दोनों ही का। इसमें बस आपको क्वालिफाई करना होता है, मार्क्स इसका कैलकुलेट नहीं होता है फाइनल सिलेक्शन में। क्लर्क में आपका मेंस के मार्क्स पे फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, और पीओ में आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे फाइनल सिलेक्शन होता है।
मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितना सेक्शन रहता है, और 2 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग का और क्वांट का। मीडियम ऑफ एग्जाम तो एक इंग्लिश में आएगा, एक आपका रीजनल लैंग्वेज में आएगा, जो कि आप फॉर्म फिलअप करते समय चूज करिएगा, ठीक है। तो 2 मीडियम ऑफ एग्जाम होता है आपका। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, तो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन क्वांट के, मैक्सिमम मार्क्स वही 40-40, तो टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। पहले सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, लेकिन लास्ट ईयर सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि रीजनिंग में आपको 25 मिनट्स दिए जाते हैं और क्वांट में आपको 20 मिनट्स दिए गए थे, ठीक है। टोटल 45 मिनट्स मिले थे। पहले आपको पूरा का पूरा 45 मिनट्स मिलता था, आपको खुद से डिसाइड करना होता है कि कौन सा सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है, और सबमिट मतलब आप दोनों सेक्शन को स्विच कर सकते थे आराम से। लेकिन इस बार क्या था कि आपका 25 मिनट सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के लिए मिलेगा, उस 25 मिनट में रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करने हैं, फिर रीजनिंग के बाद सबमिट हो जाए 25 मिनट के बाद तो क्वांट खुलेगा, फिर आप रीजनिंग के क्वेश्चन को कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट आपको क्वांट करना होगा, ठीक है। तो ये पैटर्न था। इस साल हो सकता है कि चेंज भी हो जाए, जो आपका सेक्शनल टाइमिंग हो सकता है कि रीजनिंग को 20 मिनट और क्वांट को 25 मिनट मिले। अभी कुछ फिक्स नहीं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। प्री एग्जाम होने के बाद मेंस का एग्जाम होता है। मेंस का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें कितने सेक्शन रहते हैं, तो 5 सेक्शन रहते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से कोई आप ऑप्ट कर सकते हैं, और क्वांट, ठीक है। रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए और क्वांट 2 लैंग्वेज में होता है, 2 मीडियम ऑफ एग्जाम होते हैं, एक इंग्लिश रहेगा, एक आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा, और इंग्लिश या हिंदी में से जो चूज करिएगा उस लैंग्वेज में आपका एग्जाम रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सभी में 40-40 क्वेश्चन होते हैं, आपके यहाँ जैसा देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स देखिए यहाँ पे, रीजनिंग का जो 40 क्वेश्चन है वो 50 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होता है। जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और हिंदी सबको एक एक मार्क्स का होता है, और क्वांट में भी आपका एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग मेंस में भी रहती है। टाइमिंग कैसे रहता है, तो रीजनिंग में आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं, कंप्यूटर में आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं, जीए में आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं, इंग्लिश हिंदी 30 मिनट्स, जिसमें से कोई एक आप कहें तो एक ही मिलेगा आपको, 30 मिनट्स ही मिलेगा, और क्वांट में आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। टोटल 120 मिनट्स, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश छोड़ के सिर्फ और सिर्फ हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, और कहीं फिर आपको इंग्लिश पूछा नहीं जाएगा, इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हैं अगर पीओ ऑप्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था शुरू में कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी के बल पे आप एग्जाम निकाल सकते हैं। प्री में हिंदी इंग्लिश था नहीं, लैंग्वेज कुछ था नहीं, मेंस में सिर्फ और सिर्फ हिंदी के बल पे आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू की। अगर आप पीओ के लिए जा रहे हैं तो पीओ में आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होता है, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें कि आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स से बनता है। 80:20 का रेशियो रहता है। मेंस आपका 80, इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का रहता है, ठीक है, मतलब 80:20 के रेशियो में लिया जाता है। आप चाहते कि इंटरव्यू भी आपको हिंदी में ना है तो आपके पास ये फ्रीडम रहता है कि इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको नहीं टोकेगा हिंदी में इंटरव्यू देने से। तो चलिए बात करते हैं हम नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग किस तरह का रहता है, तो रॉन्ग आंसर पे आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट होता है, या फिर 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करते हैं, खाली छोड़ते हैं, तो उस पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करें जो कि 1 मार्क्स का है, तो आपका 0.25 इसमें कट जाएगा, ठीक है। ये था नेगेटिव मार्किंग का। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। क्लरिकल के लिए 18 से 28 होता है एज लिमिट, और पीओ के लिए आपका 18 से 30 होता है एज लिमिट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिलैक्सेशन की। तो देखिए कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलती है, वीडियो को पॉज करके अपनी कैटेगरी का रिलैक्सेशन देख लीजिए कितना आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये क्लर्क का है, ये पीओ का है, ठीक है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने चाहिए आप, ठीक है। मतलब आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जहां से जिस स्टेट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और ये डिजराइबल है कि आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। ये अगर पीओ की बात करें तो बैचलर डिग्री सेम किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में हो तो चलेगा, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी किन्हें, जिनके पास एग्रीकल्चर में डिग्री है, या हॉर्टिकल्चर में है, फॉरेस्ट्री में है, एनिमल हस्बेंड्री में है, वेटनरी साइंस में है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है, पिसिकल्चर में है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेशन में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, अगर इनमें है तो प्रेफरेंस इन्हें दिया जाएगा। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश ऑनर्स है, ठीक है, और एक स्टूडेंट है जिसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखा है, ठीक है। दोनों का मार्क्स
जो फाइनल सिलेक्शन में आया, मान लीजिए कि दोनों का मार्क्स आया है, कट ऑफ गया मान लीजिए 46.25 और दोनों ही का मार्क्स आया 46.25, तो पहले किसे एग्जाम दिया जाएगा सीट, तो पहले सीट दो दिया जाएगा वो इकोनॉमिक्स वाले को दिया जाएगा, इसलिए बोला है प्रेफरेंस इकोनॉमिक्स और इन सब्जेक्ट्स वालों को दी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ इसमें भी आपको लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना होगा और कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज। ठीक है, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट हिस्ट्री की, तो सिविल आपका सही होना चाहिए। ठीक है, सिविल अगर आपका गड़बड़ है तो आपको ज्वाइनिंग आप में दिक्कत आ सकती है, ज्वाइनिंग में आपकी। सिविल क्या होता है, तो जब भी आप लोन लेकर उसे नहीं चुकाते हैं तो उस टाइम में आपका सिविल खराब होता है। अगर वैसा कुछ है कि आपने लोन रिपे नहीं किया है एग्जाम से पहले तक और बाद में जाकर अगर सारा रिपे कर देते हैं, तो आपको एनओसी वहां पे प्रोड्यूस करना होगा डीवी के टाइम में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो 175 है SC ST PWBD के लिए और 850 आपका जनरल के लिए, बाकी सबके लिए ST SC PWBD को छोड़कर बाकी सबके लिए 850 चार्जेस है। ऑफिसर्स स्केल 1 यानी कि पीओ के लिए भी और क्लर्क के लिए भी, दोनों के लिए सेम आपका फी है। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की, तो रीजनिंग में देखिए पजल सिटिंग अरेंजमेंट पूछी जाती है, नंबर लेटर अल्फान्यूमेरिक सीरीज पूछी जाएगी, ऑड ऑन आउट रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर रैंकिंग, इनइक्वलिटीज, डायरेक्शन सेंस, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशन, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट और स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इसमें ये पूरा प्री और मेंस दोनों में सेम सिलेबस आता है। कहां तक देखिए, यहां तक सिर्फ और सिर्फ प्री में आता है, उसके बाद इतना तो प्री में आएगा ही आएगा, साथ में ये बोला भी आपका मेंस में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्री मेंस का सिलेबस हो गया। इसके बाद बात करते हैं क्वांट की, तो देखिए क्वांट में आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, HCF LCM, DI में बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, कैसलेट, किसी तरह की वीडियो आ सकती है, लॉजिकल DI, अरिथमेटिक DI। उसके बाद बात करें अरिथमेटिक के, तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, दो बार रिपीट हो गया शायद, पार्टनरशिप, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। प्री और मेंस दोनों में सेम रहता है, बस लेवल का अंतर रहता है। क्लर्क पीओ सबका सेम रहता है, बस लेवल ऊपर नीचे रहता है। मेंस में हाई लेवल का क्वेश्चन आते हैं और प्री में आपका थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्री का सिलेबस हो गया। ये दोनों के बाद क्या क्या मेंस में और सब्जेक्ट होते हैं, तो जनरल अवेयरनेस आता है। जनरल अवेयरनेस में आपका स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, करंट बैंकिंग अवेयरनेस, RBI इन न्यूज, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, अवार्ड्स और बुक्स एंड ऑथर्स, ये आपके रहते हैं, इन्हें आपको पढ़ना होगा। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज की, तो RC रहता है आपका, ग्रामर या व्याकरण रहेगा, स्पॉटिंग एरर रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, मिसस्पेल्ड वर्ड रहेगा, जंबल सेंटेंस रहेगा, रीअरेंजमेंट रहेगा, फिर आपका इडियम्स रहेगा, क्लोज टेस्ट रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रहेगा, एंटोनिम सिनोनिम रहेगा। तो ये आपका इंग्लिश हिंदी का सिलेबस हो गया। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की, तो इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारा कुछ। कंप्यूटर शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, MS ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस, सिक्योरिटी टूल, वायरस, हैकिंग, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर लैंग्वेज, ये सारा कुछ रहता है आपका कंप्यूटर नॉलेज में। ठीक है, ये था सिलेबस। इसके बाद मैं आप कुछ FAQs डिस्कस करता हूं, जो आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे, सारा कुछ देखिए, इनमें से अगर कोई भी सवाल तो आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि क्या मैं दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकता हूं, तो जी हाँ, बिल्कुल दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। या तो आप 10th या उससे हायर लेवल पे वहाँ की लोकल लैंग्वेज पढ़े होने चाहिए, या फिर आपको LPT क्लियर करना होगा। ठीक है, LPT होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो क्लियर करिएगा, उससे पता चलेगा कि आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है, तो आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट जो चाहिए वो सेंट्रल लेवल चाहिए, स्टेट लेवल चाहिए, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज कि क्या मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में हूं तो मैं एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता हूं, तो अगर आप लास्ट ईयर में तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जून से पहले पहले तक, जून 2026 से पहले पहले तक अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट, सारा कुछ सर्टिफिकेट आ जाता है, रिजल्ट आपके हाथ में आ जाता है, तो आप जून 26 से पहले अगर आ रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते अगर आप लास्ट ईयर में है तो। क्या कोई मिनिमम परसेंटेज है? 10th 12th ग्रेजुएशन में मिनिमम परसेंटेज चाहिए इसके लिए? कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं, बस आपको पास होना चाहिए। अगर आप 33% लाकर भी पास है ना, तो आप पास होंगे। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ अभी एग्जाम से पहले बताया नहीं जा सकता है। अगर आपको चाहिए कट ऑफ ट्रेंड में बता दूं कि लास्ट 5 साल में कितने कट ऑफ थी, तो आप कमेंट करके बताइएगा,
कट ऑफ लिखिएगा कमेंट में। मैं स्टेट वाइज कट ऑफ में आपको बता दूंगा लास्ट 5 साल में क्या थी। क्या इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या टाइपिंग टेस्ट होता है? तो जी नहीं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टाइपिंग टेस्ट इसमें नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है? तो जी हाँ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो मैं बोलूंगा कि अभी ही आप कोई कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ले लें, ताकि जब आप डीवी में जाएं तो अपना कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर पाएं। ठीक है, इसके लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो मैं टू डू लिस्ट ले आऊंगा आप सभी के लिए 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से आपके लिए टू डू लिस्ट आ जाएगी, जहां आप फॉलो करके अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अभी सभी बैंकिंग एग्जाम्स, कॉमन बैंकिंग एग्जाम्स का टू डू लिस्ट चल रहा है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। 1 अप्रैल से मैं सिर्फ और सिर्फ आरआरबी फोकस्ड टू डू लिस्ट लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी का सारा डाउट क्लियर हुआ होगा इसमें। और किसी प्रकार का डाउट अगर आपको आता है कमेंट करके पूछिए, आपका हर एक डाउट मैं पढ़ता हूँ, हर एक डाउट का आपका रिप्लाई करूंगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और जाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई क्वेश्चन है, फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।